जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से चीन में लाखों लोगों को अपना शिकार बना चुके कोविड-19 के नए वेरिएंट BF7 ने भारत में भी दस्तक दे दी है। ये वेरिएंट बेहद खतरनाक माना जा रहा है और इससे संक्रमण की रफ्तार बेहद तेजी से बढ़ सकती है। अब लोगों को एक बार कोरोना के कहर की चिंता सता रही है। नए खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई और इससे निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कोविड-19 के नया वेरिएंट भारत में कोरोना की नई लहर ला सकता है? क्या इससे हालात एक बार फिर भयावह हो सकते हैं? इस पर हेल्थ एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। जी हाँ, दिल्ली के सरगंगा राम हॉस्पिटल के प्रिवेंटिव हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सोनिया रावत कहती है कि कोरोना वायरस समय समय पर म्यूटेट हो रहा है और नए वेरिएंट निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैल सकता और सीवियर इलनेस की वजह बन सकता है। हो सकता है कि अगले कुछ सप्ताह में भारत में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो हालात को वक्त रहते कंट्रोल किया जा सकता है। भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो चुका है। जी हाँ, इसलिए नए वेरिएंट के घातक होने की संभावना कम है। हालांकि वैक्सीन नए वेरिएंट पर कितना असर करेगी इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन समेत दुनिया के कई हिस्सों में कहर बरपा रहे कोरोना का साया भारत पर भी मंडराने लगा है। चीन में कहर बरपा रहे कोरोना की ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 4 मामले देश में सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट पर हैं। जी हाँ, राज्य में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए मॉल, शॉपिंग सेंटर और सिनेमा हॉल अधिकारियों को एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। अधिकारियों को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने और संदिग्ध मामलों RT-PCR टेस्ट और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अस्पतालों में भेजने के लिए कहा गया है। जी हाँ, इस बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कोविड-19 मामलों से निपटने के लिए तैयार है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से सरकारी कर्मचारी बेसब्री से उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए अधिकतर ने चुनाव में हाथ का साथ दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा करके सत्ता में आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है। सुक्खू ने बुधवार को कहा कि OPS को जल्द से जल्द लागू करने के लिए उन्होंने वित्त विभाग से विस्तृत प्रस्ताव लाने को कहा है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कांग्रेस की ओर से किए गए 10 वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और OPS को कैबिनेट की पहली बैठक में ही मंजूरी दी जाएगी। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटाइन में चल रहे सुक्खू ने कहा, जी हां, जो कर्मचारी अभी न्यू पेंशन स्कीम के तहत कवर है उन्हें OPS में लाने के लिए वित्त विभाग से विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग कर्मचारी संगठन और समाज के विभिन्न वर्गों से भी राय ली जा रही है ताकि इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने पार्टियां तैयारी में जुट गई है। बीजेपी सत्ता में वापसी की चाहत है, लेकिन इस बार राह इतनी आसान नहीं है। दक्षिण भारत में कर्नाटक इकलौता राज्य है जहां वे सत्ता में है। शायद यही वजह है कि पिछले महीने में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 4 बार गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी कई बार आ चुके हैं। एक बात और कही जा रही है कि BS येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई जो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उधर JDS जो बीजेपी के सहयोगी दल हुआ करता था, जी हाँ, उसने अपने 93 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही कर्नाटक में अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। तो इस बार करीब 5 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौतियां कितनी नई और बड़ी है और बीजेपी के लिए JDS की ये सक्रियता कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, ये कहना मुश्किल है।
जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में कथित शराब घोटाले की जांच आगे बढ़ रही है। इस बीच अब सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि परिवर्तन निर्देशालय जल्द ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर सकती है। ईडी ने इसी हफ्ते एक शिकायत दायर की है। ये शिकायत शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप नेताओं को कथित तौर से 100 करोड़ रुपए की घूस देने से जुड़ी हुई है। ईडी से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को समन भेजने के लिए ईडी ने काफी सबूत जुटाए हैं। इसमें केस से जुड़े आरोपियों के बयान भी शामिल हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के टूटने के बाद बिहार में नई सरकार के गठन के अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं, लेकिन सरकार में बड़ी हिस्सेदारी वाली दोनों पार्टियों के बीच उम्मीदवारी के मुद्दे पर ठनती दिख रही है। दोनों दलों के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। एक तरफ आरजेडी नीतीश कुमार से कुर्बानी देने की बात कह रही है, वहीं जेडीयू ने आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव से 2025 का वादा कर फिलहाल इस मामले को टालने की कोशिश की है। जी हां, बिहार के ताजा राजनीतिक हालातों के बीच नीतीश कुमार तो मुखर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने खामोशी साध रखी है। हालांकि आरजेडी के तमाम बड़े नेता उनके पक्ष में लगातार बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं। जी हां, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार को वीपी सिंह की राह पर चलने की नसीहत दी थी। जी हां, उन्होंने कहा था कि बड़ा पद पाने के लिए छोटा पद त्याग देना चाहिए। आरजेडी के तमाम नेताओं की भी यही राय समय समय पर सामने निकलकर आती रहती है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर एक बार फिर से विवादों में है। बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह जितेंद्र से यात्रा के दौरान अपने जूते का फीता बंधवाने का आरोप लगाया है। इस पर कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने सफाई देते हुए बीजेपी को चेतावनी भी दी है। अमित मालवीय ने एक वीडियो क्लिप को इस वादे के साथ शेयर किया था कि राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से अपने जूते के फीते बंधवाए थे। जी हां, वहीं कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के दावों को खारिज करने के साथ ही अमित मालवीय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।